अस्सलाम वालेकुम। टू द पॉइंट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एम एस वर्ड के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बिगनर लेवल से हम इसको शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे और साथ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आप बिल्कुल एडवांटेज उठा के अपने डॉक्यूमेंट को, अपने नोट्स को, अपनी असाइनमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप एम एस वर्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एम एस वर्ड के अंदर। यहाँ पर हम स्टार्ट में साथ में सर्च बार है, यहाँ पर एम एस वर्ड लिखेंगे। ये वर्ड जो इंस्टॉल हुआ है ये सामने आ गया है, इसको हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। मैंने जो एम एस वर्ड इंस्टॉल किया है ये लेटेस्ट वर्जन है एम एस वर्ड का। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैंने वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देख सकते हैं कि इस एम एस वर्ड लेटेस्ट वर्जन को आपने किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है, कोई ओल्डर वर्जन है या इससे भी कोई लेटेस्ट आ गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक फीचर्स होती हैं वो सभी की सेम होती हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो चलिए ये एम एस वर्ड स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले इसका जो इंटरफेस हमारे सामने आया है ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है, फिर कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। इनमें से भी हम किसी को चूज़ कर सकते हैं अगर हम उसमें काम करना चाहते हैं। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके हम मोर टेम्पलेट्स भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ये सजेस्टेड सर्चेस में आ रहा है, बिज़नेस के रिलेटेड, कार्ड्स के, लेटर्स, एजुकेशन के रिलेटेड, ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम यहाँ से किसी को इस्तेमाल करते हुए उसको हम यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा हम होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें नीचे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे ओपन का ऑप्शन है। ओपन, अगर मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा तो मैं जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं एम एस वर्ड के अंदर जो मैंने काम करके, तो वो यहाँ से मैं उनको सिलेक्ट करके पाथ, यहाँ से लोकेशन को सेट करूँगा और यहाँ से उसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसके साथ ही नीचे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट का, फीडबैक का और ऑप्शंस का। इनको हम लेटर एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम इसको जो बेसिक्स चीज़ें हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसके मैं होम पे दोबारा आऊँगा। आप देख सकते हैं जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से अगर मैं किसी को पिन कर देता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट में भी आई हैव 100 ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उनमें से मुझे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो फाइल जिसको मैं रिसेंटली, जिसको मैं ज़्यादा काम जिसमें करता हूँ, तो मैं उसको यहाँ से पिन कर दूँगा तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे पिंड में शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ से मैं इसको पिन करूँगा तो पिन डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके चला लूँगा। ठीक है, तो मैं वापस होम पे आऊँगा, यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया है उसमें सिंपल कोई टेम्पलेट नहीं है। ये इसका सामने व्यू जो आना शुरू हो गया है, ये इसका इंटरफेस है एम एस वर्ड का। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना डॉक्यूमेंट, एक बेहतर डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो ऊपर ये पट्टी नज़र आ रही है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें डिफरेंट बटन नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ऑटो सेव का एक बटन है। उसके साथ ही अगर मैं माउस को लेके जाऊंगा किसी भी बटन पे तो उसके नीचे वो बता रहा है कि ये अंडू का है, कंट्रोल Z, ये रीडू का है, कंट्रोल Y, उसके साथ ही सेव का बटन है, ठीक है, कंट्रोल S के लिए। इसके साथ ये एक और बटन नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो मैं मज़ीद जो बटन है वो कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कोई बटन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं ओपन का बटन भी ये मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ से मैं न्यू का बटन भी ऐड कर दूँगा तो देखें बटन ऐड होना शुरू हो गए हैं। क्विक प्रिंट का मैंने यहाँ से वो भी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं बटन
यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, या मैं इन्हें रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ओपन का बटन मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये टाइटल बार होता है। यहाँ पर जब हम लेटर ऑन इसको सेव कर लेंगे तो जिस नाम से हम सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे सबसे नीचे जो ये पट्टी नज़र आ रही है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, पेज 101। अभी हम कोई सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर RAND लिखूँगा, 5 लाइनों का 5 पैराग्राफ। मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये एक सैम्पल टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया। इसको मैं अगर सिलेक्ट करना चाहता हूँ सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल A के साथ नीचे मूव करना है तो मैं एंटर के बटन के साथ नीचे मूव करूँगा। मैं और पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं RAND लिखूँगा। यहाँ पर मैं 6 लाइनों के 6 पैराग्राफ लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से एंटर का बटन दबाऊँगा तो और पैराग्राफ आ गए। आप देखें स्टेटस बार में वो बता रहा है पेज 2 of 2 पे हैं आप इस वक्त, और 949 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटस बार होती है जिसमें आप अपने पेज का स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे ये जो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं इसको जूम इन करूँगा तो इसका साइज़ जो है विंडो का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही ये 2 स्क्रॉल बार भी जो है वो ऐड हो जाएंगे। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं, जिसको मैं नीचे और ऊपर इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको माउस व्हील के साथ भी अप एंड डाउन करके मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसके नीचे बिल्कुल ये हॉरिजेंटल टूल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से इसका वापस 100% पे ले आऊँगा। ठीक है, इसके साथ ही 3 बटन ये नज़र आ रहे हैं। वेब लेआउट है, वेब पे आपका डॉक्यूमेंट कैसे नज़र आएगा। प्रिंट लेआउट है, प्रिंट पे आपका डॉक्यूमेंट कैसे आपको शो होगा। उसके साथ ही ये रीड मोड में या फोकस मोड में, फोकस मोड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बगैर किसी इंटरफेरेंस के हम अपने डॉक्यूमेंट को फोकस करके जो है वो रीड कर सकते हैं, ताकि कोई चीज़ें हमें डिस्टर्ब ना करें। यहाँ से वापस आने के लिए मैं एस्केप के बटन पे प्रेस करूँगा। ऊपर ये 3 बटन मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मिनिमाइज़ का है, ये मैक्सिमाइज़ का है। अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो ये क्लोज़ का क्रॉस बटन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ये डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन के लिए डिफरेंट टैब्स हमें नज़र आ रहे हैं। हम किसी भी टैब में मूव करेंगे तो उसके नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये लेआउट का टैब है, इसको मैंने प्रेस किया है तो ये इसके रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहे हैं। मैं होम पे क्लिक करूँगा। अब ये नीचे मुझे कुछ मेन्यूज़ या ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, हर एक जो टैब है उसके डिफरेंट नीचे रिबन है, डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे ये रिबन के ऊपर ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इसी तरह ये सारे ग्रुप्स के अंदर ये सारे डिवाइडेड हैं। इसके साथ ही नीचे ये छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है जिसको कि हम डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं और लॉन्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि MS वर्ड के सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर रिबन के ऊपर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जगह इसकी थोड़ी होती है तो लिमिटेड होती है। तो बाकी ऑप्शंस जो है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस जो हमारे पास लॉन्चर है, इसको मैं लॉन्चर बोलूँगा अपनी वीडियो में। इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं इसके यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके टैब्स हैं, उसके नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के अंदर मज़ीद जो है वो हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस अपनी फ़ाइल को सेव कर लेंगे। फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अब जब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम इसको सेव एज़ करेंगे। ठीक है, अब हमसे ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, फाइल नेम का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको न्यू प्रैक्टिस फाइल 2025 के नाम से सेव करूँगा। सेव एज टाइप, ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल के तौर पर ही इसको सेव करूँगा। यहाँ पे सेव के बटन पे प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल बार के अंदर उस फाइल का नाम आ गया है जिस नाम से हमने फ़ाइल को सेव किया है।
अब हम सबसे पहले इसकी जो फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करना है उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। यही बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिस भी लाइन को, जिस पैराग्राफ को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे आप अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ले जाके हम डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 बार हमने क्लिक करना है, तो ट्रिपल क्लिक करना है। जैसे हमने 3 दफ़ा इसको क्लिक किया है, ट्रिपल क्लिक किया है, तो पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब हमने जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है फॉर्मेटिंग भी उसी पे अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा गहरा करना चाहता हूँ, तो ये गहरा हो गया, ठीक है। इसके साथ ही इटैलिक का ऑप्शन है, इसके साथ ही अंडरलाइन का है। इटैलिक थोड़ा तिरछा हो गया और अंडरलाइन जो है इसके नीचे लाइन लग गई है। अंडरलाइन के अंदर मज़ीद इसके साथ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये डबल अंडरलाइन करना आपने, इस तरह के डॉट्स लगाने हैं या इस तरह की लाइन लगानी है, तो आप इस तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है, बोल्ड की कंट्रोल B है, इटैलिक की कंट्रोल I है और अंडरलाइन की कंट्रोल U है। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल U इसका करता हूँ तो इसकी अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। दोबारा से लगानी है तो कंट्रोल U मैंने प्रेस किया है। इसके साथ ही जो इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि फ़ॉन्ट जो है आप कौन सा लेना चाहते हैं, लिखने का स्टाइल होता है फ़ॉन्ट। यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे एरियल ब्लैक है, एरियल है, टाइम न्यू रोमन है, बेशुमार ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनको हम सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ करें ये फ़ॉन्ट लिया है, या इसके साथ में टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, एरियल ब्लैक है, मैं एरियल ब्लैक लूँगा, ठीक है। इसके साथ इसका साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं साइज़ इसका फ़र्ज़ करें मैंने साइज़ इसका 16 ले लिया है, ठीक है। इसके साथ ही साइज़ के 2 ऑप्शन और आ रहे हैं। यहाँ पर भी मैं इस साइज़ को कम करना चाहूँ तो इसको क्लिक करके साइज़ को कम कर दूँगा, अगर ज़्यादा करना चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ यहाँ से इस ऑप्शन के साथ। इसके साथ एक और ऑप्शन जो चेंज केस का आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सारे जो लेटर्स हैं इनको मैं अपर केस करना चाहता हूँ तो सारे कैपिटलाइज हो गए हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से यहाँ से लोअर केस में लाना चाहता हूँ तो ये लोअर केस में आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करना है तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब जो ये काम मैंने किया है इसको मैं यहाँ से अंडू कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी जो कैपिटलाइज किया ईच वर्ड को, यहाँ से मैं इसको अंडू करूँगा। अब पीछे वाला काम पे वापस चला गया, मैंने वही वापस लेके आना तो मैं रीडू करूँगा। ये वाला ऑप्शन जो आप देख सकते हैं इसको मैं रीडू करूँगा तो ये यहाँ पर वापस कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये अंडू रीडू भी हो गया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, इसका स्टाइल, फॉन्ट साइज, ठीक है। इसके साथ अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये हाईलाइटर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको टेक्स्ट हाईलाइटर कलर है, इसको मैं किस कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ब्लू से, येलो से, जिस कलर से भी हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ये देखें वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अब मैं इस पैराग्राफ पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई जो ऑप्शन रह गए हैं वो करूँगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी आ रहा है। इसके साथ इससे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो है ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही नीचे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा। इसके साथ अब ये ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स का, तो ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शेडोज़ हैं, डिफरेंट शेडोज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर भी यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये ब्लू ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बोल्ड भी कर लिया है, ठीक है, और अंडरलाइन भी यहाँ से कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगा फॉर्मेटिंग उसी पर अप्लाई होगी, ठीक है जी। यहाँ से ये मज़ीद ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जैसे ये मैथ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं इस फंक्शन को जो है वो सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सुपरस्क्रिप्ट उसकी ताकत बन गया, ठीक है। इसको मैं सबस्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ यहाँ से। तो ये मैथ के अंदर ये फंक्शन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब
इसको मैं वापस कंट्रोल Z से अंडू कर दूंगा। अब ये देखेंगे कि ये मैंने इस जो छोटी सी लाइन है इसको मैंने सिलेक्ट किया है, स्ट्राइक थ्रू करना है मैंने। ये देखेंगे अब मैंने इसके अंदर एक लाइन लगा दी है, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से स्ट्राइक थ्रू भी पूरे एक पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू करना है। लें जी, इसको सिलेक्ट किया है तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे एक पैराग्राफ को मैंने जो है वो स्ट्राइक थ्रू करके इस तरह से कर दिया है। इसको वापस कंट्रोल Z करूँगा तो अपनी पहली वाली हालत में ये पैराग्राफ वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन जो ये हमें नज़र आ रहे हैं पैराग्राफ के, ये डिफरेंट पैराग्राफ के ऑप्शन से हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। ये इसको अगर अब लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। मैं इसके अंदर इसकी स्पेसिंग जो है लाइंस की वो इस तरह से कर दूँगा, ठीक है। 1.5 है, 1.15 है, जितनी भी लाइन की स्पेसिंग आप रखना चाह रहे हैं यहाँ पर हम उसको, जैसे मैं 2.5 इसकी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ की मैं कुछ और स्पेसिंग रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग जो है यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं टॉप पे आऊँगा स्क्रॉल करते हुए, यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये मैं इस पैराग्राफ को सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, सेंटर में आ जाएगा। राइट में लाना चाहता हूँ तो ये राइट पे आ जाएगा। लेफ़्ट के लिए कंट्रोल L इस्तेमाल होती है, राइट के लिए कंट्रोल E इस्तेमाल होती है और सेंटर के लिए कंट्रोल E इस्तेमाल होती है और राइट के लिए कंट्रोल R इस्तेमाल होती है। अगर मैं इस सारे जो अपना डॉक्यूमेंट है इस पे जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट करना चाहता हूँ इसकी, तो मैं सारे पैराग्राफ को कंट्रोल A से सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन से मैं जस्टिफाई के बटन पे क्लिक कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इक्वली लाइन जो है वो ये देख सकते हैं आप और ये देख सकते हैं कि इक्वली जस्टिफाई हो गया है, ठीक है। इसको मैं वापस पहले वाली कंडीशन में लेके आऊँगा, ठीक है। इसको हम मज़ीद यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ करें मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, यहाँ से इस मैंने लॉन्चर्स के बटन पे क्लिक किया है तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पर स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। इस पैराग्राफ के आफ्टर, जैसे ये नीचे इसकी लाइन है, इसके आफ्टर में मैं स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पैराग्राफ जो है इस पैराग्राफ से 72 पॉइंट जो है वो दूर हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर जो है वो स्पेसिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं इसमें आऊँगा, लॉन्चर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बिफोर जो है वो हम कुछ स्पेस करना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पर हम स्पेस ऐड करना चाहते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पेसिंग अप्लाई हो गई है। इसके बाद ये हमारे साथ बुलेट एंड नंबर्स शो हो रहे हैं। बुलेट्स और नंबर क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम एक नए पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर हम लिखते हैं, फर्ज करें एप्पल, ठीक है, बनाना, ठीक है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट कर लिया है, फिर मैं यहाँ पर आकर इस पे बुलेट्स अप्लाई करने हैं। जैसे ये इस तरह के बुलेट्स हैं, ठीक है, बुलेट्स लग गए हैं। अब मैं यहाँ पर आके नीचे एंटर का बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर देखें चेरी, ऑरेंज, जो भी लिखता जाऊँगा यहाँ पर नीचे जो उसका साथ में उसका जो बुलेट नज़र आ रहा है वो ऐड होता, वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ से आके इसको दोबारा से कुछ इस तरह का लगाना चाहता हूँ तो इस तरह का लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, दोबारा से आ गया है। मैं फिर आगे कुछ और पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दोबारा एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बुलेट्स लगा सकते हैं। अब मैं इस लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसके साथ ही जो नंबर्स का ऑप्शन आ रहा है, मैं बुलेट्स नहीं लगाना चाह रहा, मैं नंबर लगाना चाह रहा हूँ तो ये नंबर भी इसको लगा सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं लगाना चाहता तो मैंने यहाँ से जो नन का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दोबारा से अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने कंट्रोल Z जो है वो
यहाँ से प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक थी पैराग्राफ सेटिंग। अब इसके बाद आप फॉर्मेटिंग के ही 3 ऑप्शंस जो हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करें इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करना चाहता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये सीजर जो मुझे नज़र आ रही है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, या इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+X की। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। जहाँ पर पेस्ट करना है, फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर, जहाँ पर कर्सर होगा ये बात ज़हन में रखनी है, वहाँ पर आके मैं पेस्ट के बटन पे क्लिक कर दूँ या Ctrl+V प्रेस कर दूँ तो वो पैराग्राफ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब मैं नीचे दोबारा से करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से इसको, एक और ऑप्शन भी है इसको पेस्ट करने का, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से पेस्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये पेस्ट ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप पैराग्राफ को कट नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ भी मौजूद रहे, तो उसके लिए हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। कट के नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। अब देखें ये पैराग्राफ भी इधर मौजूद रहा है। जहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, इसकी एक नई कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर आके मैं इसको Ctrl+V प्रेस करूँगा, तो ये जितनी दफ़ा भी आप चाहें Ctrl+V, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये Ctrl+X के लिए कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V पेस्ट के लिए शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं। हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे, तो राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शंस आ सकते हैं कट, कॉपी और पेस्ट के, तो यहाँ से भी हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास इनके साथ ही कट, कॉपी और पेस्ट के साथ ही एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ से प्रोफेशनली एक बार जो है वर्ड जो है वो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इसका साइज मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लिया है, इसको बोल्ड कर लिया है। ठीक है, इसको इटैलिक कर लिया और अंडरलाइन भी कर लिया। ठीक है, अब मैं इस बटन पे डबल क्लिक कर दूंगा फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है, अब मैं किसी भी वर्ड के ऊपर ले जाके इसको, जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, स्टाइल पे करनी है, इस पे करनी है, इस पे करनी है, जिस पे भी वो अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं कॉलम पे करनी है, ग्राफिक्स पे करनी है। ठीक है, जब मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, मैं यहाँ पर आकर सिंपल इसको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये उसकी कॉपी बनाना, उस फॉर्मेट को अप्लाई करना ख़त्म कर देगी। ठीक है, इसके साथ ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे ये हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट करें हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, हम एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये वीडियो नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वीडियो फाइंड व्हाट, वीडियो फाइंड करें, रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करें, वीडियो 2025 के साथ रिप्लेस करें। ठीक है, और यहाँ पर मोर में जाके मज़ीद भी इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मैच केस करे या सिर्फ मखसूस वर्ड करे, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल पे करूंगा, वो कहता है 24 रिप्लेसमेंट इसने की है। अब देखेंगे हम, जहाँ पर वीडियो नज़र आ रहा था वहाँ पे वीडियो 2025, वीडियो 2025, वीडियो 2025 देखें, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर
आप किसी एक वर्ड को दूसरे के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो बड़ा ही इजीली जो है वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और ऑप्शन होता है, जैसे मैं अभी प्रूव पे आके यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ये इसकी सिनोनिम्स जो होते हैं प्रूव का, शो, डिमॉन्स्ट्रेट, वेरीफाई, तो ये उसके सिनोनिम्स होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इसका ऑप्शन है। उसके बाद मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास आ रहे हैं, सामने शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो यहाँ से लेना चाह रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ। मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे आके ये मज़ीद ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी जो स्टाइल है वो यहाँ से क्रिएट स्टाइल कर सकता हूँ। ठीक है, उसका नाम दूंगा। ठीक है, तो वो उसके फीचर्स जो हैं वो यहाँ से मैं उसको ऐड करके डिफरेंट स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने जितना काम किया इसको मैं सेव कर लूँगा, दोबारा फाइल में आऊँगा, यहाँ से सेव का बटन है। अब मुझे वो नाम नहीं पूछेगा कि आपने किस नाम से सेव करना है, बल्कि इस फाइल को ऐसे ही सेव कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हम न्यू प्रैक्टिस फाइल 2025 में कर रहे हैं, तो उसको दोबारा से नाम नहीं पूछेगा बल्कि उसको सेव करता रहेगा। अब हम इस फाइल को सेव एज भी कर सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल फाइल ऐसे रहे, इसकी एक और कॉपी बना दें जिसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तब हम इस फाइल को फाइल सेव एज में जाके तो सेव एज किसी और नाम के साथ भी इसको सेव कर सकते हैं, ताकि हमारी ओरिजिनल फाइल ऐसे ही रहे और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। नई फाइल में हम दोबारा से प्रैक्टिस या नई फीचर्स जो हैं वो ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, इसके अंदर बेशुमार ऑप्शंस हैं, तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये टेबल का ऑप्शन है कि टेबल किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, तो अभी हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो देखें डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो हमें शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट करना है, हमने वो जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पर हम टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कर्सर जहाँ पर होगा वहीं पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, वहीं पर कोई चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहीं पे इंसर्ट होगी। ठीक है, कर्सर हमारा चूंकि यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हम जाके इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे ये डिफरेंट इसके ऑप्शंस हमें शो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ से कोई भी टेबल अपनी मर्जी का हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल मैं लेना चाहता हूँ तो ये टेबल अपनी मर्जी का हम यहाँ से ले सकते हैं। हम ये नहीं लेना चाहते थे, एक और ऑप्शन से भी हम टेबल ले सकते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल-Z करूँगा, वापस इंसर्ट में आऊँगा, टेबल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए आपको। फ़र्ज़ करें मुझे 3 कॉलम चाहिए, यहाँ से मैं उनको कम कर लूँगा। मुझे 4 रोज़ चाहिए, मैं बढ़ा लूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर एक टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं इसकी सीरियल नंबर यहाँ पर लिखूँगा, नेम, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये 3 मैंने कॉलम लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम की तादाद बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये टेबल लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पर कर्सर चूँकि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इंसर्ट राइट पे करूँगा तो ये राइट साइड पर कॉलम आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब कर्सर यहाँ पर मौजूद है, इसके मैं लेफ़्ट साइड पे टेबल लेना चाहता हूँ, इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा, कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से वापस कंट्रोल-Z करके वापस आऊँगा। तो इस तरह से मैं एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए मैं टैब की इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल होती है। अब एक रो नई नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आखिरी इसके सेल में यहाँ पर आके टैब का बटन प्रेस करेंगे तो नई रो बन जाएगी। इसी तरह ये देखते जाएंगे, जितनी मर्जी रो आप यहाँ से चाहें तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है टेबल लेआउट का। यहाँ पर आके आप इस टेबल की, इस रो की जो है वो अब यह देख सकते हैं। यहाँ पर आके हम इसकी ये पर्टिकुलर जो रो है इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आप देखें इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बढ़ना, ये देखिए बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, इस कॉलम की हम कम करना चाह रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है, मैं टेबल डिज़ाइन में आऊँगा। ठीक है,
यहाँ पर आके डिफरेंट जो इसके ऑप्शंस हैं, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। यहाँ पे आके मैं इसकी डिफरेंट शेडिंग जो है, ठीक है, इस तरह से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट चूंकि अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। होम में आऊँगा, ठीक है, टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, वाइट करूँगा, तो ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। अब इसको मैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं सेल के सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग में कुछ कलर मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा तो दोबारा से आके मैं ब्लू, येलो, ग्रीन या व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है, अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं लेआउट में आऊँगा, इस रो की मैं जो हाइट है वो थोड़ी कम करूँगा। ठीक है, ये देखें अब अच्छा लग रहा है। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि हमारा फ़र्ज़ करें टेबल जो है वो आगे भी जा रहा है, डिफरेंट आगे मुख्तलिफ पेजेस पे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पेज पे है और अगले पेज पे भी हम ये जो हेडिंग है वो लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी करंटली जो है ये यहाँ पर ही शो हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है टेबल लेआउट के अंदर, रिपीट हेडर हो, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो अब देखेंगे कि जो हमारा नया जो आगे नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर भी जो है वो हेडिंग जो है वो लग गई है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज में जाऊँगा, नई रोज इंसर्ट करता जाऊँगा। ठीक है, देखेंगे आप, देखेंगे कि नीचे जो है वो यहाँ पर भी उसकी हेडिंग लग गई है। ठीक है, तो ये रिपीट हेडर रो के ज़रिए हम जो हेडिंग रो जो है वो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे ये फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर इस सेल के अंदर हैं, इस सेल को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम बनाना चाह रहे हैं। मैं 2 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, 3 रो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से 2 कॉलम बन गए हैं और 3 रोज जो हैं वो बन गई हैं। ठीक है, इस तरह से मैं कॉलम को अपने टेबल को स्प्लिट भी कर सकता हूँ। अब मैं इन 2 जो हमारे सेल्स हैं इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों जो सेल हैं ये मर्ज हो गए हैं। अब मैं यहाँ इस सेल के अंदर हूँ। ठीक है, ठीक है, इस सेल को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर फर्ज करें मैं इसके ऊपर जी, मैं इस सेल के अंदर हूँ, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। ठीक है, कितने कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, 3 कॉलम और 4 रोज बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे करके स्प्लिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसे कंट्रोल Z करूँगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, फर्ज करें यहाँ पर हूँ, इसके ऊपर इंसर्ट अबव। ठीक है, तो नई रो इसके ऊपर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये ऐसे भी मैं रो ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर इंसर्ट अबव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आके मैं एक और रो ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कॉलम एक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक नया टेबल आपको छोटा सा टेबल एक बना के दिखाऊंगा। दोबारा से कुछ ऑप्शन जो बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, टेबल इस तरह का टेबल मैं एक ले लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह का टेबल लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी ड्रैग करके वो मैं इसको सारी सेटिंग जो है वो इसकी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो ये टेबल की कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इसके अलावा इसका टेबल का डिज़ाइन जो है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी मैं कुछ लिख लूँ, रोल नंबर, नेम, एफ नेम, ठीक है। हमारे पास टेबल डिज़ाइन के अंदर ये बेशुमार डिज़ाइन पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम कोई टेबल को डिज़ाइन यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये देखिए डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह के बेशुमार डिज़ाइन जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, ये डिज़ाइन एक आ गया। तो टेबल डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं जिनको आप मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर स्टाइल है, ठीक है, जैसे ये इसकी बॉर्डर का जो स्टाइल आप रखना चाहते हैं, इसका साइज़ कितने पॉइंट का मोटा रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल डिज़ाइनिंग आपने देखा। टेबल डिज़ाइनिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है वर्ड के अंदर, जिसमें आप टेबल बना के कोई आप रिजल्ट शीट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या मज़ीद कोई इन्हांस करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये टेबल डिज़ाइन आप यहाँ से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर लगा सकते हैं। इंसर्ट के टैब में जाएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है। टॉप ऑफ पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, या बॉटम ऑफ पेज लगाना चाह रहे हैं, हम टॉप में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टॉप में ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे तो देखें टॉप पे, टॉप लेफ्ट साइड पर पेज नंबर लग गया है। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर हम टॉप में ही रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, या पेज के मार्जिन्स के हिसाब से करना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से करंट पोजीशन में आपका जहाँ पे है वहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम टॉप पे रखेंगे, टॉप सेंटर में हम पेज नंबर लगा देंगे। देखिए टॉप में सेंटर में पेज नंबर लग गया है, ठीक है। पेज नंबर के साथ ही जो इसका अदर ऑप्शन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेडर और फुटर होते हैं। जैसे ये हेडर है, हेडर पेज, एक पेज पे हम हेडर लगाएंगे तो वो सभी पेजेस पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये हेडर सिलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टू द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर लूँगा, इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें कोई इमेज लगाना चाहूँ तो इमेज भी अपना लगा सकता हूँ, लोगो लगाना चाहूँ, या यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहूँ 034578 वट एवर, जो भी मेरा कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी मालूमात जो भी मैं यहाँ पर दूंगा वो मेरे हर पेज के ऊपर लग जाएंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं हेडर हर पेज के ऊपर होता है, जबकि फुटर होता है वो हर पेज के नीचे होता है। इसी तरह हम फुटर लगाना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, फुटर टैब पे फुटर को क्लिक करेंगे, ठीक है। फुटर का हम स्टाइल जो भी जिस मर्जी स्टाइल का हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इस स्टाइल का फुटर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया, ठीक है। इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, साइज़ इसका बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फुटर इस तरह से हर पेज के ऊपर यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ABC या to the point gmail.com, अपनी सेटिंग हम उस हिसाब से कर सकते हैं। सिर्फ अभी आपको बताना समझाना मकसद है कि आप इस तरह से अपने पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट जो रिबन है इसके अंदर मज़ीद जो ये चीज़ें हैं ये भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें अब मैं कंट्रोल होम से अपने पेज के फर्स्ट में आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट बॉक्स इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसमें से जौन सा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये अब देखें वो एक बॉक्स की सूरत में टेक्स्ट आ गया है। मैं ये नहीं करना चाहता,
ठीक है। तो मैं कोई और बॉक्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा और ये देखें ये बॉक्स की सूरत में टेक्स्ट जो है वो आ गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इसमें, ये एक्सप्लोर क्यूब पार्ट्स है, नीचे ये इंसर्ट वर्ड आर्ट है जिसमें आप कोई भी वर्ड है वो यहाँ से उसको लिख सकते हैं, साइज उसका स्टाइल जो है वो चेक कर सकते हैं। नीचे ड्रॉप कैप है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इस तरह आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं उसके पहला जो वर्ड होता है वो आपको अक्सर जो पैराग्राफ का होता है, जो एक हेडिंग का होता है वो इस तरह का आपको एक पहला वर्ड लग रहा होता है। इसमें इसका एक और ऑप्शन भी है, इसको मज़ीद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कर्सर को उस लाइन के शुरू में लेके आऊँगा और यहाँ से ड्रॉप कैप जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये ड्रॉप कैप है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं ये इस पर अप्लाई हो गया। इसके अलावा इसमें डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डेट एंड टाइम है और ऐड सिग्नेचर लाइन वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैथ के फंक्शंस हैं, इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट इक्वेशंस हैं, ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट सिंबल्स लगाना चाहते हैं तो ये डिफरेंट सिंबल्स अवेलेबल हैं, इसमें मोर सिंबल्स भी हैं, तो आप डिफरेंट तरह के सिंबल्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिज़ाइन टैब को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। डिज़ाइन पे आके क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट तरह के डिज़ाइन जो स्टाइल जो हैं ये अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग है, इफेक्ट्स हैं, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे वाटरमार्क का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इस तरह का वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं, इस तरह का लगाना चाह रहे हैं, इस तरह का लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखें ये वाटरमार्क लग गया है, हर पेज के ऊपर हम देख सकते हैं वाटरमार्क लगा हुआ है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का भी वाटरमार्क जो है वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हैं, आप टू द पॉइंट लिखना चाहते हैं, और अगर मैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करूँगा तो ओके पे क्लिक करूँगा। अब देखें थोड़ा सा ये ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, ज़्यादा वाज़ेह सूरत में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद कस्टम इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। मैं इस तरह का लगाना चाहता हूँ, इस तरह का लगाना चाहता हूँ, तो ये मैं इस तरह का वाटरमार्क जो है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह के आप देखते हैं कि अक्सर नोट्स लोगों ने बनाए होते हैं, ठीक है, ये असाइनमेंट्स बनाई होती हैं तो वो उस तरह के वाटरमार्क लगा देते हैं ताकि ये उनकी फाइल रहे, ठीक है। वाटरमार्क के साथ ही पेज कलर का ऑप्शन है जिसमें हम पेज का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये पेज हमारा इस टाइम बिल्कुल वाइट कलर था, इसका हम कलर ब्लू करना चाहें, ठीक है, तो ये एक ब्लू कलर का पेज हमारा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से पेज का कलर भी सेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मोर कलर्स में जाके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से ये कलर लेना चाह रहे हैं, यहाँ से लाइट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह का लेना चाह रहे हैं तो ये इस तरह का भी पेज कलर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके साथ पेज बॉर्डर्स है, ठीक है, आप पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई CV बनाना चाह रहे हैं या कोई इस तरह की फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं तो जिसके गिर्द आप बॉर्डर भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एक बॉक्स बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं इनमें से ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये बॉर्डर लगाना है, ठीक है। उसका आप यहाँ से उसकी विड्थ जो है वो उसकी कम देखें, आप यहाँ से कम हो रही है, ठीक है, यहाँ से आप उसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे, अब देखें बॉर्डर जो है वो लग गया है हमारे ऑल पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पेज के ऊपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसकी सेटिंग हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका एक और जो इम्पोर्टेंट जो फाइल का मैं आपको बता दूं, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर जाके हम प्रूफिंग में क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रूफिंग में जाके ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट तरह की आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे रिप्लेस कर दे, ऑटो करेक्ट कर दे। अगर मैं TDP लिखूँ यहाँ पर, टी छोटा सवाल में TDP लिखूँ तो ये उसको लिख दे टू दी पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं कोई इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो जिसमें कि मैं शॉर्टकट चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे, अभी हम वापस आएंगे यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ टू दी TDP स्पेस, अपना टैब का बटन मैंने दबाया, TDP
ठीक है जी। नेक्स्ट सेगमेंट में हम जो टैब है रिव्यू का उसको सर्च कर लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, बीइंग ह्यूमंस वी कैन मिस्टेक्स, ठीक है, तो गलतियां हम कर सकते हैं, लिखने में, राइटिंग में गलतियां हो सकती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बड़े बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिनको हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं यहाँ से थेसरस का ऑप्शन है, यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारे ही एडिटर ऑप्शन है। यहाँ पर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे या थेसरस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट जो वर्ड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट जो, अब देखें ये वर्ड हमारे पास आया है। यहाँ पर मैं इसको फर्ज करें, मैं ये डिफरेंट जो लिखा हुआ यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। उसकी सजेशंस दे रहा है ये, ठीक है। थेसरस जो है ये इसकी सजेशन दे रहा है, ठीक है। डिसिमिलर, ठीक है, चेंज्ड, अल्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड है, जैसे चूज है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आगे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, सर्च का बटन दबाऊंगा और देखें उसके ये डिफरेंट जो है सिनोनिम्स दे रहा है उसके, कि आप इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। इसके साथ ही ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है, ठीक है। तो कहता है कि आप इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते हैं। वो बता रहा है कि ये जनाब आपका यहाँ पर इशू है, ठीक है। आप उसकी सजेशन नीचे ये अगर कोई होगी तो दे देगा, ठीक है। आप इसको यही लिखना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नीचे भी वो एरर दे रहा है, ठीक है। अब वो बता रहा है, ये सजेशन दे रहा है कि इसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये यूज़ करना चाहें या ऐड टू ऑटो करेक्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। DSCS no reference information। ओके, ये उसको क्या करेगा, रीड लाउड भी कर देगा, ठीक है। पढ़ के भी बता देगा आपको कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसको फ्यूचर में भी यही वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर ये नीचे इसके रेड लाइन शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड काउंट का ऑप्शन है एक, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। बता रहा है कि आपके पेजेस कितने हैं, आपके वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स, नो स्पेसेस कितनी हैं, कैरेक्टर विद स्पेसेस, पैराग्राफ्स, लाइंस, ये सारी जो है वो वर्ड काउंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैंने उसको पहले पेज 1 की उसने ली थी सारी, अब मैंने उसको सेव किया अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को। सेव करके मैं दोबारा से, हाँ, What happened to my file? Oh my god. Yeah, अच्छा अरे यार, ओके ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, अब मैंने इसकी पूरी जो फाइल है मैंने इसको सिलेक्ट किया है, वर्ड काउंट। अब मैंने उसकी पूरी देखें, पेजेस 6 पेजेस बता रहा है, वर्ड्स इतने हैं, कैरेक्टर्स यहाँ पर इतने हैं, विद स्पेसेस इतने हैं, पैराग्राफ्स इतने हैं और लाइंस 567 है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। इसके साथ ही एक रीड अलाउड का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक अगर करता हूँ, Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click on, ठीक है, ये जो मेरा पैराग्राफ है उसको उसने लाउडली जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बड़ा ही इसका ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसको आप अपनी लर्निंग के हवाले से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ नीचे व्यू का ऑप्शन है, इसमें व्यू रूलर बार होते हैं जो कि ये नज़र आ रहे हैं। इसमें वर्टिकल या स्लाइड टू स्लाइड, इस तरह आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। रीड लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये वही हैं जो हमने यहाँ पर शुरू में, वीडियो के शुरू में यहाँ पर डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने फाइल को, अपना जो डॉक्यूमेंट है इसको हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका Ctrl F2 से प्रिंट प्रीव्यू लूँगा। Ctrl F2 मैंने दबाया है, देखें इसका प्रिंट प्रीव्यू आ गया है, ठीक है। इसको अब यहाँ से देख सकते,
देखें इसका प्रिंट प्रीव्यू आ गया है कि ये इस तरह से प्रिंट होगा ये डॉक्यूमेंट। नंबर ऑफ़ पेजेस बता रहा है, एक 1 ऑफ 6 बता रहा है, अगले पेज का, अगले पेज का, अगले पेज का। तो इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है डॉक्यूमेंट। मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक सबसे पहले मैंने प्रिंटर जो यूज़ कर रहा हूँ मैंने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपके अगर सिस्टम में, आपके लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। आपने उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी मेरे पास प्रिंटर चूँकि इंस्टॉल नहीं है, PDF फाइल ही मैं इसकी बनाऊँगा। प्रिंट ऑल पेजेस, आप ऑल पेजेस बनाना चाहते हैं या आप ऑल पेजेस नहीं बनाना चाहते बल्कि आप सिर्फ पहला पेज ही बनाना चाहते हैं, या आप 1 2 3 पेज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से आप पेजेस सिलेक्ट करेंगे, ऑल पेजेस हो गए यहाँ पर। प्रिंट वन साइड, एक पेज की एक साइड पे प्रिंट करना है या दोनों साइड पे करना है, ठीक है। यहाँ पर कोलेक्टेड है तो किस तरह से, इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फर्ज करें सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 पेजेस जो हैं वो साथ साथ इस तरह से प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं इसको वापस करूँगा, ठीक है। मैं इसको वन साइड रहने दूंगा, ठीक है। आपकी जो बेसिक रखने की जो चीज़ें होती हैं वो सीखने की, वो एक तो प्रिंटर सेलेक्ट करना डिफ़ॉल्ट, प्रिंट ऑल पेजेस या सम पेजेस। उसके बाद आपने यहाँ से पेज आपका जो है वो अपने पीछे भी हमने पेज जो इसकी जो टैब थी वहाँ पे भी उसकी सेटिंग की थी, वहाँ से आपने देख लेना है। A4 पेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप कितनी करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर 10 कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। एक तो ये इस तरह से हम इसका प्रिंट ले सकते हैं, PDF बना सकते हैं। एक और तरीका होता है फाइल को अगर हम किसी को शेयर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट PDF बनाना चाह रहे हैं इसकी, या चेंज फाइल टाइप आप उसकी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर भी आगे इसको कर लेंगे, ठीक है। एक और तरीका फाइल सेव एज का आपको बता दूं। फाइल सेव एज अगर आप फ़र्ज़ करें इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको PDF फाइल बनाना चाह रहे हैं, ले जी PDF सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फाइल टाइप में फ़ाइल का नाम आप न्यू प्रैक्टिस फाइल 2025 भी रखेंगे। डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल सेव होगी, इसको मैं यहाँ से सेव के बटन पे प्रेस करूँगा, ठीक है। अब ये फ़ाइल जो है वो मेरी डेस्कटॉप पे इसी नाम से सेव होना शुरू हो जाएगी। देखेंगे न्यू प्रैक्टिस फाइल 2025 देख लें। तो ये फ़ाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ PDF को, यही फाइल मेरी जो है वो PDF के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये इसी MS वर्ड को हमने एक PDF जो है वो बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है ये हमने इसको प्रिंट देखा कि किस तरह से हम अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो इसकी होने लगी है हमारी आज की वीडियो की जो बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने लगी है वो मेलिंग्स के हवाले से है, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट कमांड है। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक वीडियो में मेरे साथ होंगे, घबराए नहीं होंगे। मैंने कहा था घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की है और मज़ीद जो इसकी थोड़ी बहुत रह गई है वो इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपने जाना नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर एक जो सैम्पल डॉक्यूमेंट है वो मैंने बना लिया है जो मैं एक से ज़्यादा लोगों को भेजना चाह रहा हूँ। ये एक से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं, 20 50 या 100 भी हो सकते हैं। तो ये मैं कैसे मेल मर्ज में इसको मैं इजी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये टैब है मेलिंग्स की, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ये ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी लिस्ट है जो है जिसको आप भेजना चाह रहे हैं। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट मेरे पास है तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक्सेल की लिस्ट भी अटैच कर सकता हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको सिंपल वे में बता दूँगा। टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट करूँगा लिस्ट को। ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे ये डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं,
इनको मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं नया कोई बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कस्टमाइज़ करूँगा, ये जो सारे आ रहे हैं इनको मैं 1 बाई 1 यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं ये डिलीट, मैंने सारे डिलीट कर दिए। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, उसके बाद मुझे उसकी क्लास चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके के बटन पर प्रेस करूंगा। यहाँ पर मुझे उसका वेन्यू चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने कॉलम बना दिए हैं, ठीक है, ओके करूंगा। ये कॉलम मेरे पास आ गए हैं। स्टूडेंट नेम फ़र्ज़ करें है अली, क्लास उसकी है 5, उसका रोल नंबर है 10, वेन्यू उसका होगा ए ब्लॉक में कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं एक अहमद नाम का स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर क्लास 10 है, जिसका रोल नंबर 50 है, इसका वेन्यू होगा बी ब्लॉक। इस तरह एक और मैं स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ जिसकी क्लास 8 है, जिसका रोल नंबर 100 है और उसकी वेन्यू होगा सी ब्लॉक का, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पर एंट्रीज़ कर ली हैं। इसके अलावा भी मैं यहाँ पर एंट्रीज़ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सॉरी कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल C, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा। चलें, इस तरह से मैं ये जो एंट्रीज़ हैं इसको कॉपी करूँगा नीचे, कंट्रोल V, क्लास इसकी 7 है, इसका रोल नंबर 110 है, इसका D ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। मैंने 4 रिकॉर्ड एंटर कर लिए हैं। ओके के बटन पे प्रेस करूंगा। इस फाइल को सेव करेंगे जो अभी हमने ये बनाई है। इसको मैं XYZ के नाम से सेव कर लूँगा, ठीक है। लोकेशन पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर लूँगा। सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ओके करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर आके मैं सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ठीक है। अब ये तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ से ये राइट योर लेटर इसको करूँगा, ठीक है, प्रीव्यू योर लेटर। अब यहाँ पर आके मैं सिलेक्ट जो इंसर्ट मर्ज फील्ड है इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर्सर को लेके आऊँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी क्लास, यहाँ पर फिर मैं इंसर्ट फील्ड पे आऊँगा, क्लास, यहाँ पर रोल नंबर, इंसर्ट, यहाँ पर रोल नंबर इसका, और नीचे ये वेन्यू है, इस पर मैं कर्सर को यहाँ पर लेके आऊँगा और इंसर्ट फील्ड में मैं वेन्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कंप्लीट दी मर्ज इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये मर्ज जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए लेटर मैंने बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए अगला रिकॉर्ड आ गया, अहमद 10 50, इसका वेन्यू बी ब्लॉक है। अगले पे जाऊँगा, रोल क्लास 8 है, इसका वेन्यू सी ब्लॉक है। तो इस तरह से हमारे पास अगर एक से ज़्यादा इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्लास के या स्कूल के स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी हो सकती है, तो मैं बजाय हर एक को यहाँ पर कॉपी करूँ या लिखूँ, तो उसके लिए मैं मेल मर्ज की कमांड जो है उसके ज़रिए अपने रिकॉर्ड जो हैं वो सारे इस तरह से बना के एक ही दफ़ा इन्हें मैं प्रिंट भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेल मर्ज की कमांड है। इसकी मज़ीद डिटेल में एक्सेल की फ़ाइल को किस तरह से हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ये इसके लिए मैं एक अलग वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक कि किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर अंदाज में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर वीडियो ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देंगे, और कमेंट में या सजेशंस में अगर कोई सजेशंस हैं आपकी तरफ से कि इसको मैं और किस तरह से बेहतर बना सकता हूँ तो वो ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा।